तो फ्रेंड्स, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी ट्रॉली में मैंने अद्विक, मेरा, चिक्की और उनके पापा का सारा का कपड़ा इसमें मैंने सेटल कर लिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना छोटा सा लेके मैं कहीं जा रही थी। फिर भी खुश थी कि चलो छोटा है, सामान कम है। तो ये हम लोग आ गए हमारी ट्रेन पे, और हमारे साथ इस बार मामा जी की फैमिली भी जा रही है। मामा जी, खुशी, मामी, पीयूष सभी मिलके हम लोग जा रहे हैं। और ये मेरा आ गया सबसे पसंदीदा चीज़, चाय। तो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो? तो सभी अच्छे से होंगे। मेरे चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अद्विक को खाना था पिज़्ज़ा। उसने किसी को खाते हुए देखा, बस वो जिद मचा दिया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। और उसके पापा तो बस मतलब उसने कुछ भी कह दिया तो कहीं से भी लाकर उसे देंगे। तो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा आ गया। अब देखो पिज़्ज़ा का देख करके अद्विक का रिएक्शन और चिक्की का रिएक्शन। पर ये पिज़्ज़ा को देख करके राम कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वो पिज़्ज़ा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत चीज़ें देख करके खाते हैं, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उन्हें कुछ खास नहीं लग रहा था। पर वो मैंने मना भी किया था। पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि ये ऑनलाइन ऑर्डर करने पे आ जाएगा, पर ये आ गया। ये लोग तो तीनों मस्ती कर रहे थे और मुझे अपनी नींद ख़राब करनी पड़ रही थी इन लोगों की वजह से। और ये पीयूष जो कि सो गए थे, और जब मैंने इन्हें कहा पीयूष पिज़्ज़ा खाओगे, बस वो उठ के बैठ गए, ऐसे बैठे कि मतलब सोए ही ना हो। उसके बाद ये दोनों तो मस्ती से पिज़्ज़ा खा रहे थे, पर राम ऐसे ऐसे करके टेस्ट कर रहे थे उसे। रात के 11 बज चुके थे। ट्रेन में सभी लोग लगभग सो गए थे और हम बैठ के बच्चों को पिज़्ज़ा खिला रहे थे, क्योंकि बच्चों का मन हो गया था। और जब बच्चों का मन हो गया तो हो गया। और देखो यहाँ पे खुशी भी सो गई थी। मैंने उन्हें उठाया पर वो उठी नहीं। मामी सभी कोई लगभग सो ही गए थे। मुझे अजीब सा लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं। और राम को मैंने मना भी किया था। मुझे लगा नहीं कि ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करने से आ जाएगा, पर आ भी गया। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई दोबारा, फिर से आ गई फ्रेंड्स। मेरे एक्सप्रेशन देख के पता ही चल रहा होगा कि हाँ, मैं पूरी आ गई, जगन्नाथपुरी फिर से आ गई। फ्रेंड्स, मुझे अजीब सा लग रहा था कि मैं यहाँ पे बहुत बार आ रही हूँ। मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि नहीं, अब नहीं आऊँगी अभी यहाँ। पर फिर मुझे लगता है कि शायद भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो देखो, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ के लोग भी मुझे पहचान गए, अच्छा तुम आ गई। तो मैं कह रही थी भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और भगवान अगर अपने धाम में मुझे बार बार बुला रहे हैं तो आई एम लकी। तो मैं खुश हूँ दोबारा आके, और फिर मौका मिला तो फिर मैं आऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग सब ट्रेन से उतर चुके थे मॉर्निंग में ही। तो यहाँ मतलब वो छोड़ देते हैं ट्रेन को हम लोग। और यहाँ ये मामा मामी जी पीछे रह गए थे। मामी थोड़ा स्लो चलती हैं तो उनके पीछे पीछे आ रहे थे। और ये मेरा समुद्र जो वापस मुझे फिर से बुला लिया और मैं आ गई। यहाँ पे चिक्की और अद्विक काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। लास्ट टाइम मैं अद्विक को लेकर के नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी मौसम थोड़ा ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंड है। तो दोनों बच्चे लग गए। उसके बाद अद्विक को नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह काफ़ी सुबह जाग गया था वो। तो वो सोने के लिए वो बोल रहा था कि मैं सोना चाहता हूँ। उसके बाद आप लगभग ये जो जगह है, ये जो होटल है, ये आप जाना पहचाना ही होगा आपका। ये त्रिमूर्ति होटल है, क्योंकि हम लोग अक्सर इसी में रुकते हैं, क्योंकि ये एकदम से समुद्र के सामने है। तो लोकेशन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे खड़े रहने में। तो हम कोशिश करते हैं कि इस होटल में आएँ। पर इस बार इस होटल की सर्विस मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। तो इस बार मैंने बोल भी दिया, मैंने मैनेजर को अच्छी खासी फटकार भी लगा दी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था थोड़ा सा। वो अपनी गलती मान नहीं रहे थे। तो आप अगर इस होटल में आइए तो अपने एंटर करने से पहले एक बार उन्हें नॉक जरूर कर देना कि सभी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो मैं और खुशी जा रहे थे छत के ऊपर। मैं खुशी को लेके जा रही थी, खुशी चलो एक जगह जहाँ मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये आ गए ऊपर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बाल को संभालूं या चिक्की के बाल को संभालूं, क्योंकि बहुत हवा चल रहा था। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और चिक्की मेरी मतलब थोड़ा बादल किया हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, पर पूरा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। तो मौसम बहुत खूबसूरत हो रखा था। चिक्की मेरी खूब इंजॉय कर रही थी पीयूष के साथ।
यहाँ पे मामी और खुशी को भी बहुत अच्छा लगा था। मामी तो बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यहीं पे लग रहा है, समुद्र के नज़दीक जाने से भी ज़्यादा अच्छा यहीं पे लग रहा है। तो राम और अद्विक नहीं आए थे, ये लोग राम और अद्विक भी चले आए। राम को भी पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है छत पे ऊपर से। और ये शाम को हम लोग आ गए, शाम हो गई थी तो शाम को हम लोग बीच पे आ गए जो हर बार आते हैं। और ये रहा उधर अद्विक बैठा हुआ, और यहाँ पे मेरी छोटी सी प्रिंसेस बैठी हुई है। पता है ये डर से यहाँ बैठी हुई है ताकि मेरा भाई मेरा आइसक्रीम ना ले ले। और ये अकेले इधर इसके पापा बैठे हुए थे, वो उधर गई नहीं, यहीं पे बैठ के खा रही थी सारा आइसक्रीम। मुझे लग रहा था कि अपना ड्रेस ख़राब कर लेगी, पर ऐसा नहीं था। वो बहुत धीरे धीरे बहुत डिसिप्लिन के साथ खा रही थी। मुझे हंसी भी आ रही थी। पहले ये आइसक्रीम पसंद नहीं करती थी, पर अभी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। फ्रेंड्स, इतनी बार मैं आ चुकी हूँ समुद्र। बस मैं जब दीघा गई थी आज से 5-6 साल पहले, तो मैं वहाँ पे सनराइज़ देख पाई थी। और यहाँ पे इतनी बार मैं आई, लेकिन यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम पूरी में सनराइज़ देख पाई, क्योंकि मैं जागी हुई थी लगभग। मैं जल्दी से उठी और खुशी को मैंने बोला चलो चलो जल्दी से एक चीज़ दिखाती हूँ। बाकी लोग मैं जान रही थी सोए हुए, कोई उठेंगे नहीं। खुशी को लेके मैं दौड़ी बीच पे, तो ये मैं सनराइज़ देख पाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, सभी को बहुत अच्छा लगता है। देखो हमारी आंखें सूजी हुई थी, क्योंकि एकदम से मॉर्निंग हो रखा था। मैं सोच रही थी किसी तरह से मतलब सूर्य भगवान को मैं अपने कैमरे में ले सकूँ, लेकिन उस समय तक अभी पूरी तरह से जो सूरज है सो ऊपर नहीं आए थे। और अभी तो पूरा आ गया था। हम लोग यहाँ पे बीच में बैठ के खूब अच्छा लग रहा था। और पीछे वाले भैया को मैंने कहा एक अच्छा सा चाय मुझे दो, और उन्हें बहुत बढ़िया सा चाय मुझे बना के दिया। और हम लोग यहाँ काफ़ी 1-1.5 घंटे बैठे। और ये आ गया, आप तो जान ही रहे होगे मेरे और वीडियोस में पहले के जो मेरे नए सब्सक्राइबर है वो मुझे पहले के वीडियो में देख सकते हो। मैं यहाँ पहली बार भी आई हुई हूँ, तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो मैं सभी जगह घूम चुकी हूँ यहाँ पे पूरी में, लेकिन ये जगह बार बार आना पसंद होता है, क्योंकि हमारे होटल से भी सामने है ये। और ये है गोल्डन बीच। मतलब आप ज़रूर से यहाँ आना। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब मैं आई थी तभी मैंने कहा था, आज भी कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें बन चुकी हैं करीबन ये 1-2 साल में। तो यहाँ पे मतलब आना अच्छा लगता है। यहाँ टिकट मतलब यहाँ पे एंट्री करने के लिए टिकट लगता है बीच पे। ऐसे नॉर्मली बीच पे जाने पे लिए टिकट नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगता है, क्योंकि यहाँ लगना मतलब उचित भी है। मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सफाई, आपको एक थोड़ा सा भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। तो बहुत मैनेज करके रखा हुआ है। और यहाँ पे जब आप टिकट ले लेते हो ना, तो ये जो ब्लू जो चेयर्स दिख रही है ना, अब इसमें इस बार से रूल्स है कि इस पर बैठने के भी अलग से 20 रुपये देने पड़ते हैं। उस बार ऐसा नहीं था। उस बार आप एक बार टिकट करा लो, उसके बाद कहीं भी बैठ सकते हो। तो यहाँ पे इस जगह को मामी जी ने भी पसंद किया, बोला अच्छा है, भीड़ भाड़ नहीं है। और यहाँ पे सभी लगे कोल्ड ड्रिंक पीने में, और मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक का सबसे बड़ा फ़ैन है। उसे कोल्ड ड्रिंक का जो पूरा समुद्र बना के दे दिया जाए तो वो उसे भी पी लेगा। चिक्की को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये बीच बहुत खाली था, तो वो खेल पा रही थी। और मैं भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन फ्री थी, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, तो बच्चे खेल रहे सामने में दिखाई देते हैं, तो अच्छा लग रहा था। चिक्की बड़ा एंजॉय कर रही थी। चिक्की को उस बार आई थी तो चिक्की नीचे नहीं मतलब खड़े नहीं हो पाती थी उस समय। इस बार तो चिक्की एकदम जोर से अपने दादाजी के साथ और मेरे साथ लगे हुए, मतलब वो गोद में तो आना ही नहीं चाह रही थी। यहाँ चिक्की को मिला एक झुलवा। पता है ये इस झूले में लिखा हुआ था कि 5 या 6 साल के बच्चे ही इस पर चढ़ सकते हैं, और राम ने मना किया कि नहीं चिक्की को ऐसे मत चढ़ा, इसमें ऐसे लिखा हुआ है। राम जो हैं वो लिखे हुए पर बहुत जाते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे ही होगा। पर मैं जब चिक्की को बिठा दी, वो इतना इंजॉय कर रही थी और बिल्कुल डर नहीं रही थी। तो मैंने बोला वो देखो मेरा वहाँ पे अद्विक बैठा हुआ है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा पक्का वहाँ पर बैठ के। तो अद्विक मतलब वो मैंने कहा ना, वो कोल्ड ड्रिंक ही पी रहा होगा पक्का वहाँ पर बैठ के। तो ये भी इसका तो खैर है ही कि ऐसी चीज़ें मिल जाती है, खुशी रहता है। इसके बाद अद्विक को भी इसके पापा बिठा दिए, और अद्विक को, जबकि ये इसके लायक ही ये झूला था, 5-6 साल का झूला, मतलब लोग बैठ सकते इस पर ये उतना कोई खास एंजॉय नहीं कर रहा था। ये बोल रहा था मुझे उतार दो, उसे वो स्लाइड में ही पसंद आ रहा था।
पर चिक्की बहुत एंजॉय कर रही थी और उसके पापा डर रहे थे कहीं गिर नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए। वो कपड़ों में भी यही करते हैं, वो एज देख के लाते हैं कि अच्छा 5 से 6 साल के बच्चे। पर मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि एज देख के लेना ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 5 तो 3 4 साल ऐसे, पर कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों की बॉडी स्ट्रक्चर को भी देख के कपड़े खरीदने चाहिए। तो यहाँ पे चिक्की को उतार रहे थे उसके पापा, पर वो बोली थी नहीं पापा मैं और झूलूंगी। और फाइनली उन्हें और झुलाना ही पड़ा और मैंने उन्हें बोला 5-6 साल का झुलुआ में मेरी 1.5 साल की बच्ची झूल रही है और वो खुश है। ये चिक्की के लिए थोड़ा सा नया था हमें, मतलब उसके पापा तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो पीछे से आद्विक को उन्होंने सपोर्ट के लिए दिया कि जाओ तुम उसको पकड़ के झुलाओ। मैं बोल रही थी कि वो अकेले कर सकती है, वो अकेले कर सकती है, पर उसके पापा नहीं मानना ही नहीं चाहते, वो गिर जाएगी, उसे चोट लग जाएगा, ऐसा कुछ। फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं जैसे आद्विक को भी पहले ऐसे डर लगता था, अभी तो वो बड़े बड़े पर, तो मैं इस बार बोली कि उस पर बिना उसको छोड़ दो और देखो वो खुद से कर पाती है कि नहीं। उनके पापा वहीं पर खड़े थे तब भी वो मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने कहा बस टच मत कीजिएगा उसे। पर फाइनली मुझे पूरा उम्मीद था कि ये पूरा मतलब वो कंप्लीट कर लेगी और उसके पापा मुझे गुस्से से देख रहे थे कि अगर गिरी तो तुम्हारा खैर नहीं। पर हाँ, मुझे पूरा उम्मीद था, मैं पूरा जान रही थी कि वो कंप्लीट कर लेगी और यहाँ तक तो कंप्लीट कर ली। उसके बाद उसकी हाथ पीछे से ऐसे बैंड हो गया, तो मैं बोली बेटा आप छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। मैं भी डर रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन नहीं, फाइनली वो कंप्लीट कर ली और वो उसका वो चेहरे पे जो मुस्कान था जो कंप्लीट करने का, क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे मेरी चिक्की कौवे के साथ खेलने लगी। उसे वो बुला रही थी, वो नहीं आया तो रेत को उठा के उससे मारने लगी उसको। चिक्की उस बार हमेशा हमारे गोद में ही बैठी रहती थी, मतलब गोद में ही उसे हर जगह लेके जाना पड़ता था, तो थोड़ा हम लोग के लिए मुश्किल पड़ता था, लेकिन इस बार वो काफ़ी चल रही है। और यहाँ पे मेरा शहज़ादा जो है, मेरा प्रिंस, वो चुपचाप बैठा हुआ है। अभी थोड़ा शांत हो गया, अभी थोड़ी बदमाश यही हो गई है, ये जो दिख रही है ना, ये अभी ये बहुत शांत हो चुका है, बहुत मतलब बहुत ही शांत हुआ है, फिर भी हुआ है उसके कंपेयर में। अब उसको बोलती हूँ बेटा बैठ जाओ, थोड़ा मुझे परेशान कम करो, तो थोड़ा समझता है। और यहाँ पे पीयूष भी खेल रहे थे, पीयूष भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पर मामी बहुत गुस्सा हो रही थी कि इधर मत जाओ। और यहाँ पर हम उसी ये जो गोल्डन बीच है उसके अंदर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसमें चिक्की और बाकी लोग जितने भी बचे थे सभी ने आइसक्रीम खाया। मतलब चिक्की के लिए मुझे बिलीव नहीं होता, ये लड़की मीठा एक ज़रा भी मुंह में लेती नहीं, मगर इसे आइसक्रीम दे दो या फिर चॉकलेट दे दो, ये 2 चीज़ें पता नहीं कैसे खा लेती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी ये खाती है तब भी मैं बोलती हूँ कि ये तुम्हें मीठा नहीं लग रहा, बाकी सारी चीज़ें मीठे लगती है तो तुम मुझसे मतलब सीधे निकाल देती के फेंक देती हो। और खैर आद्विक का तो मीठा पसंदीदा ही चीज़ था। तो शाम में आज का हमारा ट्रेन था वापसी का, तो हम आ गए वापस ट्रेन में रिटर्न होने के लिए। तो यहाँ पे हमें सब इस बार ट्रेन इतना लेट था, 3 घंटे लेट था ट्रेन। हम लोग बहुत बोर हो रहे थे, अभी तो ट्रेन खुली भी नहीं थी। और पर यहाँ सभी बहुत मस्ती कर रहे थे। और ये पीयूष ने कहा भाभी लाओ आज मैं आपका ब्लॉग बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है करो। और वो बेचारा बोलना स्टार्ट ही उन्होंने किया था, फिर वो शर्मा गए। और ये चिक्की को देखो, चिक्की को तो लग रहा था कि वो उसका मतलब उनके पापा ने पूरी ट्रेन ही रिजर्व कर ली है, वो पूरी ट्रेन को ही बुक कर लिया। अभी ये देखो पीयूष बोलने आए थे कि मैं वापस बोलूँगा, तो वो उसको लग रहा था कि मेरे पापा ने पूरा ट्रेन बुक करा लिया है, तो मैं जहाँ मन वहाँ जाऊँ, और जा भी रही थी और सबको फ्लाइंग किस दे रही थी। अभी हो गई थी मॉर्निंग, हम पहुँच गए थे कोलकाता वापस से। और ये चिक्की सोई हुई है, मैं भी सोई, पर उतना ठीक से मुझे नींद नहीं आया था क्योंकि चिक्की को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, वो बड़ा फैल के सोती है। तो ये देखो आद्विक के पापा तो एकदम से अभी तक भी वो सोए हुए हैं क्योंकि ट्रेन 3 घंटे लेट है। इतना बोर हो गए हम लोग, मतलब सुबह के 10 बज गए थे, पर फिर भी हम अभी तक ट्रेन के अंदर ही थे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अच्छे से रहें और अपना ध्यान रखें।